देखिए, मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन को जन्मदिन की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और लंबी आयु की कामना करते हैं देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। मगर उन्होंने 2014 में जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे, जैसा कि अभी झूठा वादा बिहार में करके आए हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी जी के जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां झूठे वादे होते हैं। 2014 में 2 करोड़ वादा किया था नौकरी देने का। 11 साल बीत गए, आप बताइए 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां होना चाहिए। आज देश का युवा बिल्कुल बेरोजगार है, हताश है, परेशान है। आज डिग्रियां लेके बिल्कुल सड़कों पर घूम रहा है। आज उसके हाथ में डिग्रियां तो हैं मगर नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। आज वो अपना रोजगार मांग रहा है। मोदी जी ने सबसे वादा किया था 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे भाइयों बहनों। काला धन जो विदेश में जमा उसको वापस आएगा तो एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वो 15 लाख भी झूठा वादा निकला। 2 करोड़ नौकरियों का वादा झूठा निकला। किसानों का जो वादा किया था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज किसान भी परेशान है। आज देखिए आप पूरे बाढ़ के अंदर प्रलय मचा हुआ है, पूरा बाढ़ आई हुई है, किसान भी परेशान है। दलितों पर पिछड़ों पर जिस हिसाब से मोदी जी ने अत्याचार किया, नौजवानों पर अत्याचार किया, वो बिल्कुल तरीके से आज नौजवान जान चुका है देश के प्रधानमंत्री केवल झूठ बोल रहे हैं। हम इस मोदी जी के जन्मदिन पर भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको सद्बुद्धि दे, उनकी याददाश्त जो चली गई उनकी याददाश्त वापस आ जाए। 2014 में जो वादा किया था शायद वो याददाश्त चली गई हो। 2014 से 10 साल में याददाश्त चली जाती, उम्र का भी तकाजा होता है। 75 साल पूरे कर रहे हैं, शायद याददाश्त चली गई हो। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी याददाश्त भी आ जाए और 2 करोड़ का जो नौकरियों का वादा था 22 करोड़ नौकरियां हुई हैं। काश उसमें से हम लोगों को नौजवानों को 10 करोड़ 20 करोड़ नौकरियां मिल जाएं। मोदी जी के लिए इस हम बर्थडे पर बस उनको शुभकामनाएं देते हैं और हम लोग भीख मांग रहे हैं इसकी, क्योंकि देश के अंदर पूरे बेरोजगार हो गए। हम लोग के पास डिग्रियां तो हैं मगर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो नौकरियां नहीं मिलती। भीख भी मांग रहे हैं तो लोग कह रहे हैं परेशान है, हम भीख कैसे दे दें। कोई 1 रुपये दे रहा है, कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये 50 रुपये अभी तक की नहीं दिया भीख में। तो आपने देवा रोड से और छाया तक भी मांगी, क्या रुपए मिले अब तक? देखिए अभी तक हम भीख मांगे हैं, देखिए 2 से 3 रुपए मिले हैं। ये भीख मांगे, आप ये देख लीजिए अब कितनी बेरोजगारी हो गई देश के अंदर। मतलब ये आप भी नहीं मिल रही भी आपको? देख लीजिए अब भीख कितनी, जब पूरा देश बेरोजगार है। क्या जनता ही बात पैसे नहीं है? जनता भी बिल्कुल परेशान है, बेरोजगार है। जनता भी जा रही कि मोदी जी जाएं। मतलब भीख मांग रहे हैं, भीख भी 75 नहीं साल दे में रही है। मैंने क्या कहा, भगवान से प्रार्थना, क्या पता सबसे ज्यादा भगवान 75 साल में पूरे होने पर क्या पता यही अब देश के नए प्रधानमंत्री को मिल जाए। क्या पता मोदी जी की याददाश्त आ जाए, क्या पता मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे दे तो 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। तो हिंदुस्तान का नौजवान जितना होगा वो बेरोजगार नहीं होगा। आज हम लोग भीख भी मांग रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा। भीख मांगते मांगते थक गए, कोई रोज भीख देने को तैयार नहीं हो, क्योंकि उसके बाद भी परेशान है। आज दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। आप जिसको भी देख लीजिए सब परेशान है, चाहे वो डिग्रियां लिए हुए मगर सब परेशान टहिला हुआ है। डिजिटल कर दिया है। डिजिटल में भी तो कोई नहीं। हम तो ऐप भी लेके एक लोगों से कहा था, एक लोगों ने कहा, मेरे पास एक साथी थे बेचारे एलएलबी किए अंकुर यादव जी, उनके पास भी था, उन्होंने कहा भी इसमें अकाउंट में पैसे नहीं, 6 पैसा रुपए पड़े, 6 पैसा पड़े। तो उसमें भी अब 6 पैसे में क्या रोजगार मिलेगा, क्या लोग परेशान होंगे। सब तो परेशान है, पूरा देश परेशान है मोदी जी से। मोदी जी के जन्मदिन पर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनकी याददाश्त जो चली गई शायद वापस दे दे। और जो आज बिहार के अंदर झूठे वादे करके आए करोड़ नौकरियों का, इनका तो काम ही है सिर्फ झूठ पर झूठ बोलना। जहाँ जाते हैं वहाँ झूठ बोलते हैं। कभी माँ के नाम पर रोने लगते हैं, कभी आप किसी और के नाम पर आंसू बहाने लगते हैं। आप माँ पर भी देख लीजिए, कहाँ पिंडदान करना था, कहाँ माँ की जब माँ खत्म हुई, इनकी माँ की जो बेटा अपनी माँ की अर्थी में नहीं शामिल हो पाया, आप कंधा नहीं दे पाया, वो मोदी जी हैं जो अपनी माँ के लिए कंधा देने के लिए टाइम नहीं निकल पाए, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव था, बेंगलोर में चुनाव था, वहाँ प्रचार कर रहे थे। आज बिहार के अंदर केवल बिहार बंद कर रहे हैं। मोदी जी की माँ कहाँ है, पूरे हिंदुस्तान की माँ है। पूरा हिंदुस्तान बंद होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान बंद होना चाहिए। बिहार क्यों, आपने बिहार में इसलिए बंद करके किया क्योंकि वहाँ चुनाव है। आप केवल हर जगह अपना आंसू बहाकर केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, मगर जनता बिल्कुल उजागर हो चुकी है, जनता इनका सच जान चुकी है। जनता इनको अब 2024 के अंदर, 2029 के अंदर इनको जनता पूरी तरीके से हटा देगी। और जो वोट चोरी करके आ रहे हैं, सत्ता बना रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर वोट चोरी किया है, उसके नाम पर आप देख लीजिए चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी साहब से वोट चोरी किया है, पूरे देश के अंदर घोटाला किया है। इसको जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि वोट चोरी करने वालों का आपने कई जगह देखा हो, कई देशों में देखा हो कि क्या हालात हैं। वैसे ही अगर जनता सड़कों पर आ गई तो मोदी जी को भी झोला उठा के भागना पड़ेगा।